आप लोग तो कह रहे हैं कि 25 में चिराग को मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ, ये तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान जी का जो कार्य करने का जो जोश है वो हर क्षेत्र में निखार ला रहा है। आप लोग जो आरोप लगाते थे तेजस्वी यादव पर कि जो है परिवारवाद की पार्टी है, वो परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रहे। चिराग पासवान भी तो वही कर रहे हैं, अपने बनोई को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, हर चीज में आगे कर रहे हैं। एक योजना निकाले हैं माई बहन, माई बहन मान योजना। हाँ, माई बहन, इसके तहत लोगों को 2500 रुपया देंगे। हाँ, 2500 देंगे, चाहे 25,000 देंगे, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि क्या बिहार में पहले माई बहन नहीं थी? जो छोटे वर्ग के लोग थे उनकी महिलाओं के साथ खेत में हो जाता था, घर में घुस कर हो जाता था। हार जीत जैसे भी हो, विधानसभा को जीतना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। चिराग पासवान की आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान लगातार जो है लोकसभा चुनाव हो या झारखंड का जो है विधानसभा चुनाव हो, झारखंड में एक सीट मिला था चिराग पासवान को, वहां पे भी 100% जो है स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल उन्होंने किया था। और लोकसभा में भी उनको 5 सीटें मिली थी, 5 सीटों पर जो है 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की थी। लेकिन अब चिराग पासवान की नजर जो है 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में जो होना है, उन चीजों को देखते हुए उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन जो है करना आरंभ कर दिया है। हम आपको बता दे रहे, शक्ति प्रदर्शन के तौर पे जो है तमाम पार्टियां जो है लोग भ्रमण कर रहे हैं बिहार में। आपने सुना ही है कि जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी लगातार जो है कार्यकर्ता से संवाद यात्रा पर निकले हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं, वहीं चिराग पासवान जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो शक्ति प्रदर्शन के तौर पे जो है दिखा रहे हैं, ताकि जो विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी जो दावेदारी है वो प्रबल हो सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मंजू रानी सिंह। किस तरीके से देख रहे हैं मैम कि जिस तरीके से लगातार जो चर्चाएं चल रही है कि जो स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का है, वही स्ट्राइक रेट जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो आप हमारे इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2025 की जो है भागलपुर की विधानसभा नाथनगर है ना, ये हमारा एक मेन पॉइंट पर है और इसमें नहीं, हम ऑल बिहार की बात कर रहे हैं, उसके बाद नाथनगर पे आ जाएंगे। अच्छा, ऑल बिहार में भी ले लीजिए। अभी जैसे चतरा गए थे है ना, वहां पर भी आप लीजिए। और चिराग पासवान जी का जो कार्य करने का जो जोश है वो हर क्षेत्र में निखार ला रहा है। हाँ, कार्यकर्ता जो है सभी जोश और जुनून के साथ हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि वहाँ आप कार्यकर्ता का जोश नहीं नजर आ रहा है, चाहे कोई कमी हो। हर महिलाओं के लिए भी और लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जितने भी सीट मिले, जहाँ भी मिले है ना, वो सफल रहेंगे। और आगे की जो विधानसभा स्ट्राइक रेट रहा, अभी जो वर्तमान समय में जो उनका स्ट्राइक रेट रहा, वही स्ट्राइक रेट जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में रहेगा। हाँ, विधानसभा में भी वही जोश, वही स्ट्राइक रेट रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये अब विपक्ष कह रही है, आप लोग जो आरोप लगाते थे तेजस्वी यादव पर कि जो है परिवारवाद की पार्टी है, वो परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रहे। चिराग पासवान भी तो वही कर रहे हैं, अपने बनोई को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, हर चीज में आगे कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए, ठीक है बनोई को उन्होंने किया है ना, और लेकिन लालू यादव जी के ही समय से तो परिवारवाद चल रहा है। हाँ, या ऐसा तो नहीं है कि मैंने नया पर तेजस्वी यादव को बोला जा रहा है। हाँ, वो तो पारिवारिक दृष्टि से बेटी को, पत्नी को है ना, बेटा को है ना, सबको वो लाइन में, राजनीति लाइन में लाए हैं। और रही बात, अभी एक योजना निकाले हैं माई बहन, माई बहन मान योजना। हाँ, माई बहन, इसके तहत लोगों को 2500 रुपया देंगे। हाँ, 2500 देंगे, चाहे 25,000 देंगे, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि क्या बिहार में पहले माई बहन नहीं थी? पहले बेटी नहीं थी कि आज आप जागरूक हुए हैं माई बहन पर? हाँ, पहले जो रेप केस होता था, जो क्राइम होता था, उसको आप नहीं देखते थे? कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना जो है महिलाओं को जो सशक्त करने की बात कही है, 2500 रुपया मिलेगा,
और आप लोग कह रहे हैं कि आप रुपया की बात छोड़िए ना, पीछे सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए सोचिए ना। आप अभी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है? बहुत हद तक है। महिलाओं में एक ताकत आई है कि मीडिया के सामने महिला बोल पाती है। लेकिन जब जंगल राज था उस समय महिलाएं क्या करती थी कि उनको कोई जो दलित समाज था, जो छोटे वर्ग के लोग थे, उनकी महिलाओं के साथ खेत में हो जाता था, घर में घुसकर हो जाता था, लेकिन महिलाएं क्या आगे बढ़कर बोलती थी? लेकिन आज मीडिया के सामने पूरे जोश से चिल्लाकर, रोकर, हंसकर, जैसे भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। चलिए अब नाथनगर पे आ जाते हैं। नाथनगर में दावेदारी आप लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी जो है शक्ति प्रदर्शन भी नाथनगर के तौर पे विजय यादव को जो है उन्होंने जो है शक्ति प्रदर्शन के तौर पे उतारा है। हाँ। क्या लगता है कि जो एनडीए के पास वो सीट है, जदयू यहाँ से लड़ती आई है, राजद लड़ती आई है, क्या लगता है कि अब जो है चिराग पासवान के खाते में हो जाएगी सीट? देखिए, नाथनगर जो है लोजपा के खाते में तो जाने की पूरी संभावित है ना। लेकिन अब रहा बात कि किसी के एंट्री मारने से तो किसको टिकट मिलेगा ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है ना। और रहा बात जो सक्रिय नेता है उस पर तो सबसे पहले चिराग पासवान जी ध्यान देंगे, क्योंकि ये विधानसभा की तैयारी चल रही है और सभी नेता जो बड़े नेतागण हैं है ना, वो अपने जोश और जुनून के साथ काम कर रहे हैं। नाथनगर से जदयू जो सीट दावेदारी करती आई है लगातार, वहाँ पे उनका भी विधायक रहे हैं, अभी तो वर्तमान में राजद की विधायक है वहाँ पे, वो अपनी दावेदारी को वहाँ से हटाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार, अगर आप लोग नीतीश कुमार को नाराज कर दीजिएगा तो कहीं के आप नहीं रहिएगा, फिर वही हाल हो जाएगा जो आपका क्या कहते हैं नीतीश कुमार से बैठ करने के समय हुआ था। नीतीश कुमार जी को ध्यान में न रखते हुए ये बात नहीं है, हार जीत जैसे भी हो विधानसभा को जीतना है। हम लोग को अपना सीट निकालना है। अकेला जीतिएगा नहीं, अभी नीतीश जी तो साथ में है ना, तो उसमें जो भी करेंगे हमारे जो मंत्री जी हैं, चिराग पासवान जी जो है ना, आप लोग तो कह रहे हैं कि 25 में चिराग को मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ, ये तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? देखिए, जिसका कार्यशील जो काम है वो देखा जाएगा तो उसी मुताबिक जो वोट बनाएगा ना। चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होने से महीनों हो गए, कुछ वैसा दिख नहीं रहा जो कि आप लोग दावेदारी कर रहे हैं जो कि बिहार में मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं? महिलाएं सुरक्षित है? उनके कार्यकाल के दौरान काम हुआ है? आप लोग मानते हैं? हाँ, ये बात तो मानते हैं, नीतीश जी ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। चाहे सड़क ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, किया है उन्होंने, है ना। लेकिन कोई तो रास्ता निकलेगा ही ना। चिराग पासवान जी जब एनडीए में है और नीतीश जी भी एनडीए में है तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, है ना। तो अगर नीतीश जी को भी मिलता है ना, तो उतना ही खुशी होगा, और अगर चिराग जी को मिलता है नाथनगर का सीट तो उतना ही होगा। किसी को भी टिकट मिले, जीतना तो है। मतलब एनडीए जीतेगी। कितना सीट जीतेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जितना भी सीट मिलेगा है ना, उस पर एनडीए का पूरा कह रही हैं तो पूरा सीट कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि जीतेंगे आप लोग? अगर मान लीजिए 40 सीट का लोग बोलता है, 243 सीट है, 243 है ना। हाँ, तो 243 में जितनी भी सीट है ना, वो तो निकालना ही है। 243 निकाल लीजिएगा जी, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? जनसुराज कहाँ जाएगी? देखिए, हम क्या बोले कि अपना जो काम है वो करना है। सीट जितना भी मिलेगा हम लोग को वो सक्सेसफुल रहेगा। इसमें सब सीट निकलेगा। आपको पहले भी बता दो, आप मेरी भी बात सुनिए। सिर्फ अपना मान रहे हैं, पूरा एनडीए का मान रहे हैं? नहीं, हम अपना मान रहे हैं। चिराग पासवान जी को जो भी सीट मिलेगा वो सब हम लोग का निकालेंगे। बाकी बात जो एनडीए के जो घटक दल है उनको जो सीटें मिलेंगी उन पे जो हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं, भाजपा तो है ही साथ में ना, जदयू तो है ही साथ में ना। तो सब बोला कि हम अपनी भागीदारी है, दूसरे का भागीदारी नहीं है। हम लोग देखिए, चिराग पासवान जी का जो सीट निकलेगा, एनडीए के घटक जो दल है वो तमाम लोग कह रहे हैं कि 2025 में 225 सीट हम लोग जीतेंगे। अभी देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, समझे ना। अभी टाइम है, विधानसभा का टाइम है।
आप है ना। लोग किस मुद्दे को लेकर जाइएगा? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है माई बहन मान योजना को लेकर जाएंगे, जो हम लोगों ने 17 महीने में नौकरी दी है 5 लाख, उसको लेकर जाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी जो माँ बहन योजना के तहत बोल रहे हैं कि 2500 रुपया चाहे जो भी है ना, तो वो जनता जो वोट देती है ना, अब पहले की जनता बेवकूफ की तरह काम नहीं करती है, अब जनता चालाक हो गई है। जनता को दिखता है हर चीज कि कौन क्या कार्य कर रहा, और लोकप्रियता भी बहुत मायने रखती है ना। तो चिराग पासवान जी युवा के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना, और आगे भी करेंगे। और तेजस्वी यादव जी की जहाँ तक बात है, वो धन कहाँ से देंगे, और जितना भी योजना की है वो तो नीतीश कुमार जी की है। हाँ, महिलाओं के लिए हो चाहे लड़की के लिए, साइकिल किसने बांटा हो? नीतीश कुमार जी ने बांटा। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाएगा? आप लोगों ने भी कहा था जिस समय एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार खुद कहने वाले थे कि कहाँ से लाके देगा, बाप के घर से लाके देगा, जलवा से लाके देगा नौकरी। तो 5 लाख नौकरी दिलवा के दिखा दिए ना 17 महीने के कार्यकाल के दौरान। नहीं, मेरा कहना है कि जो भी कार्य, अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उन्हीं के तहत ना वो काम करते हैं। और लोगों के बीच में बोलते हैं कि माँ बहन योजना कर रहे हैं, तो कोई कर रहे हैं तो कौन नौकरी दे रहे हैं। तो जब बनेंगे सीएम तब सोचे, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग 225 सीट जीत रहे हैं 2025। हाँ, 225 जो है ना, ये सीट तो हम लोग का रखा हुआ है और जीत निश्चित है। ठीक, तो देख सकते हैं कि मंजू रानी का ये जो है एक बड़ा दावा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीट जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री आपको मैं बता दूं, तेजस्वी यादव जो दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद का, वो कहीं ना कहीं अब खोखला साबित होगा। जनता सब चीज जानती है, जनता के नजरों में हर चीज दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खोखला दावा किया है, खोखला दावा जो है जनता के बीच वो फैक्टर नहीं चलेगा। साथ ही साथ एनडीए ने जो दावा किया 225 सीटों पर, वो जीत जो है सुनिश्चित है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। क्योंकि मोदी का हनुमान जो है चिराग पासवान को भी कहा जाता है। लेकिन अब ये देखना हो जाता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उनमें किन का फैक्टर ज्यादा काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल के ही दिनों में जो झारखंड में जो वो जो था मैया योजना जो था वो काम कर गया, वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। क्या वही फैक्टर जिस तरीके से काम करेगी बिहार में? क्योंकि लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन के दौरान जो उन्होंने ऐलान किया है माई बहन मान योजना के तहत 2025 में अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 हम लोग देंगे। लेकिन समय का इंतजार सबको रहेगा, किनकी सरकार बनती है बिहार में, किनको जनता जो है मतदान करेगी, सत्ता पर किनको बैठाएगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।